क्योंकि कल मैंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये जो पीछे लोगो लगा है, ये लोगो नहीं रहेगा। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ रानीवाड़ा की जनता की आवाज गूंजने। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि पार्टियों की गुलामी मुझे पसंद नहीं है। अब मैं जनता के मुद्दे और जनता की समस्याओं को लेकर के हमेशा संघर्ष करना चाहता हूँ, और ये सेल्फ संघर्ष करना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट। तो पार्टियों की जो गुलामी में जो आम जन का जो नुकसान हो रहा है वो मैंने स्पष्ट देखा है। अब मैं इस प्रकार का पार्टियों की गुलामी वाला काम कोई करना नहीं चाहता हूँ। पार्टियों के फाड़ पड़े हुए हैं, बहुत सारे एक्टिव कार्यकर्ता है, वो सोचते हैं, जानते भी हैं कि किसानों का इतना नुकसान हुआ है, लेकिन बोल नहीं पाते। क्योंकि अब आगे की रणनीति ये है कि मैं किसी पार्टी का दामन नहीं थामूंगा। न मैं भाजपा में जाऊंगा, न कांग्रेस में जाऊंगा, आम आदमी पार्टी में था, न किसी और पार्टी में जाऊंगा। मुख्य चीज ये है कि मैं अब विधानसभा चुनाव में रानीवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ा मैंने दिल्ली। अब मैंने ये तय किया कि जब आम जन के मुद्दे उठाने ही हैं, पार्टियों की ओर से हमेशा फरमान जारी होते रहते हैं और पार्टियों के झंडे उठाते रहो पूरे 5 साल और पार्टियों की गुलामी करते रहो। का उद्देश्य ये है कि रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता की किस तरह से सेवा की जाए। आगे की रणनीति मेरी ये रहेगी कि अब एक स्पष्ट निष्पक्ष रूप से युवाओं का एक बहुत बड़ा मोर्चा तैयार रानीवाड़ा के अंदर करने जा रहा हूँ। लेकिन हमारा जो युवाओं का कुंडा होगा वो जन सेवा के साथ साथ में, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि कल मैंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब आगे की जो तैयारी है इसको लेकर मैंने एक क्या कारण रहे पार्टी के पद से इस्तीफा देने का? पार्टी के पद से इस्तीफा देने का कोई मुख्य कारण, कोई समस्या ऐसा कुछ है नहीं। मुख्य चीज ये है कि मैं अब विधानसभा चुनाव में रानीवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ा मैंने दिल्ली। पार्टी की ओर से नहीं लड़ा, पार्टी की टिकटें जारी नहीं हुई। पूरे राजस्थान में 114 सीटों पर टिकटें जारी नहीं हुई और उसमें रानीवाड़ा विधानसभा भी शामिल थी। अब मैंने ये तय किया कि जब आम जन के मुद्दे उठाने ही हैं, आम जन की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और उन समस्याओं को समाधान करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, और ये सारा संघर्ष अपनी विधानसभा के अंदर करना है, तो पार्टियों के झंडे उठाकर ये काम नहीं कर सकते। तो पार्टियों का एक अपना विजन होता है, पार्टियों का एक अलग अपना, पार्टियों की ओर से हमेशा फरमान जारी होते रहते हैं और पार्टियों के झंडे उठाते रहो पूरे 5 साल और पार्टियों की गुलामी करते रहो। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि पार्टियों की गुलामी मुझे पसंद नहीं है। अब मैं जनता के मुद्दे और जनता की समस्याओं को लेकर के हमेशा संघर्ष करना चाहता हूँ, और ये सेल्फ संघर्ष करना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट। जी, अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से तो आपने अपना रिश्ता है वो तोड़ दिया। अब आगे की रणनीति ये है कि मैं किसी पार्टी का दामन नहीं थामूंगा। न मैं भाजपा में जाऊंगा, न कांग्रेस में जाऊंगा, आम आदमी पार्टी में था, न किसी और पार्टी में जाऊंगा। अब मेरा राजनीतिक पार्टियों में जाने का कोई मन नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता की किस तरह से सेवा की जाए, किस तरह से रानीवाड़ा के किसानों के साथ में कई बार जो बेमौसमी बारिश हो जाती है, पाला पड़ जाता है, कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, किसान बेहताशा होकर बैठ जाते हैं और कोई यहाँ उनकी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होता। उसका कारण ये है कि वो लोग यहाँ पार्टियों के फाड़ पड़े हुए हैं, बहुत सारे एक्टिव कार्यकर्ता है, वो सोचते हैं, जानते भी हैं कि किसानों का इतना नुकसान हुआ है, लेकिन बोल नहीं पाते। क्योंकि या तो उनकी स्टेट में सरकार होती है या फिर यहाँ स्थानीय विधायक उनका होता है, तो वो कार्यकर्ता खुलकर बोल नहीं पाते हैं। तो पार्टियों की जो गुलामी में जो आम जन का जो नुकसान हो रहा है वो मैंने स्पष्ट देखा है। अब मैं इस प्रकार का पार्टियों की गुलामी वाला काम कोई करना नहीं चाहता हूँ। आगे की रणनीति मेरी ये रहेगी कि अब एक स्पष्ट निष्पक्ष रूप से युवाओं का एक बहुत बड़ा मोर्चा तैयार रानीवाड़ा के अंदर करने जा रहा हूँ, और जिसमें कोई किसी भी पार्टी का पदाधिकारी या किसी संगठन का पदाधिकारी ऐसे युवा नहीं होंगे। अगर कोई निष्पक्ष जनता की सेवा करना चाहता है, रानीवाड़ा विधानसभा का सुंदर भविष्य चाहता है, ऐसे युवाओं को अगर मेरी तो जिस तरह मैंने पार्टी को त्याग पत्र दिया है, इस तरह वो अपने पदों को त्याग पत्र देकर उस हमारी युवा टीम के साथ में जुड़ेगा, तो हम मिलकर के रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हर मुद्दे के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पार्टी ने रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने टिकट जारी नहीं किया और आप अकेले ही निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, ये तो पार्टी की तरफ से ये तो नहीं ना प्लान विषय? ये कोई विशेष विषय नहीं है। जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने चुनाव लड़ने के साथ साथ में कई अनुभव महसूस किए कि पार्टी की ओर से जनता के बीच में जाना और इंडिपेंडेंट जनता के बीच में जाना, उसमें क्या फर्क है, इसके क्या नफा नुकसान है, ये सब मैंने महसूस किया है। आप सोच सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जो युवा नेता आज विधानसभा के अंदर है, वहां शिव की आवाज गूंज रही है। शिव का हर व्यक्ति, हर परिवार आज एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी हमारे छोटे बड़े जो पानी के काम है, जो सड़क के काम है, शिक्षा के स्कूलों के काम है, सारे काम करवाएंगे। एक उम्मीद जगी है। एक 25 साल का युवा
बिना किसी पार्टी के, बिना किसी पार्टियों के बड़े नेतृत्व के, बिना किसी बड़े नेता के अगर चुनाव जीत करके जनता की सेवा कर सकता है तो हम भी युवा हैं। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी युवा ये चाहे कि मैं मेरा सेल्फ संघर्ष करके जनता की सेवा कर सकता हूं तो वो कर सकता है, इसमें पार्टी की कोई जरूरत नहीं होती। क्या आगामी दिनों में देख सकते हैं कि रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनताओं की समस्याओं को लेकर आप शासन प्रशासन को अवगत करवाएंगे? बस आगे की यही रणनीति है। अब एक युवा संघर्ष समिति का गठन करने जा रहे हैं हम। उसके अंदर रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी जाति, सभी धर्म बिरादरी के जो जागरूक युवा हैं, उन सब युवाओं को मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब आइए। अब ये जो पीछे लोगो लगा है, ये लोगो नहीं रहेगा। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ रानीवाड़ा की जनता की आवाज गूंजने का एक ऑफिस होगा और हम सब मिलकर के एक युवाओं का बहुत बड़ा कुनबा बनाएंगे। निष्पक्ष कुनबा होगा, किसी पार्टी के परे ना होगा, न किसी के पार्टी के पास में होगा, न किसी पार्टी के खिलाफ होगा। सिर्फ और सिर्फ जनता की समस्या है उनको लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ खड़े रहना और उस समस्याओं का समाधान कराना, ये व्यवस्था रहेगी। और संघर्ष समिति का, युवा संघर्ष समिति का जल्दी हम गठन करेंगे। संघर्ष समिति आप बनाने जा रहे हो, कहीं न कहीं ये भी राजनीति से परे है, कहीं न कहीं आप राजनीति के लिए ये संगठन खड़ा कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति एक अलग विषय है और जनता की सेवा करना और निष्पक्ष रूप से आजाद एक स्वतंत्र रहकर के सेवा करना, ये एक अलग विषय है। इसमें राजनीति की बात जब आपने की है तो आगे चुनाव भी आ रहे हैं और लगातार चुनाव तो आते ही रहते हैं। कभी नगर पालिका के चुनाव होते हैं, कभी पंचायत के चुनाव होते हैं, कभी ये नगर परिषद, ये क्या कहते हैं, जिला परिषद सदस्य, कभी पंचायत समिति सदस्य, चुनाव तो चलते रहते हैं। लेकिन हमारा जो युवाओं का कुंडा होगा वो जन सेवा के साथ साथ में, क्योंकि जब काम तो कलम से होता है। कई बार क्या होता है कि अपन चाहते हैं कि यहाँ ये अव्यवस्था चल रही है, लेकिन अपन बार बार अवगत करवाने के बाद में उस समस्या का समाधान नहीं है। उस क्षेत्र के अंदर कोई युवा जागरूक है, जैसे गाँव में कोई, किसी गाँव में, किसी वार्ड में कोई युवा जागरूक है, वो चाहता है कि मैं डेली के अंदर चुनाव लड़ूं, तो हम उसका भरपूर समर्थन करेंगे। लेकिन शर्त यह रहेगी कि वो किसी भी पार्टी का न समर्थक रहेगा, न किसी पार्टी के अरे परे किसी पार्टी के नहीं होगा, वो स्वतंत्र होगा और वहां की समस्याओं का समाधान कराने के लिए चुनाव लड़ेगा, हम उसके साथ में रहेंगे। आप जो संघर्ष समिति का निर्माण करने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, तो जो संघर्ष समिति है उसका मुख्य उद्देश्य किन मुद्दों पर जन सेवा का कार्य होगा? युवा संघर्ष समिति का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो आम लोग हैं गांवों के अंदर, आज समस्या होती है, वो चाहे तनिक सी हो या बड़ी हो। छोटे व्यक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा में नाम न होना भी बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी सूक्ष्म छोटी छोटी समस्याओं को, जो उस व्यक्ति के परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी समस्याओं को लेकर, जैसे पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, किसी को घरेलू कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, उसके लिए तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है। कई सारे ऐसे घर हैं, कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनके आने जाने के रास्ते के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आज रानीवाड़ा विधानसभा के अंदर बहुत सारे लोग मतलब एक गुलामी महसूस करते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी जो भी समस्या है, और गांवों की मुख्य समस्या है, गांव के अंदर बहुत बड़ी आबादी होती है, लेकिन उस गांव को कनेक्ट करने वाली सड़क है वो टूट कर बिखर चुकी होती है। लेकिन समस्या ये आती है कि कुछ भाजपा के लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, एक मंच पर बैठ नहीं पाते और उस सड़क का नवीनीकरण हो नहीं पाता। इस प्रकार की समस्याओं को लेकर ये युवा संघर्ष समिति हमेशा शासन प्रशासन के साथ सामने और सरकार के सामने सवाल उठाती रहेगी और उस समस्याओं का समाधान तब तक नहीं होगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। जी, ये आपने बताया कि गांवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, देश आजाद हुए 75 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। आप लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी थे, आप गाँव गाँव डोर टू डोर कैंपेन जारी में थे। कितनी कमियां हैं देश आजादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं में? तो बात की जाए तो अब ये जल जीवन मिशन आया है, जो हर घर नल लगाने का जो मिशन लिया है, ये भी भ्रष्टाचार से बिल्कुल गलत भ्रष्टाचार है। इसमें कोई भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। अगर सही तरह से आवाज उठाई जाए, गाँवों में समस्या देखने आप जाओ तो कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव के अंदर जल जीवन मिशन का जो पाइपलाइन डाली गई है, उस पाइपलाइन का पानी उस घर को समय सर टाइम सर मिलता हो। बहुत बड़ी बड़ी टंकियां बना दी, करोड़ों अरबों का बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रही है। उद्देश्य ये है कि हर घर नल के अंदर पानी, जल आना चाहिए, लेकिन जल उस नल के अंदर से नहीं आ रहा, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में भी भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं न कहीं पाइपलाइनों में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, पाइपलाइनें छोटी डाली गई है। अब उस पर भी विशेष करके हम युवा संघर्ष समिति की ओर से विशेष करके उस पर भी एक न्यायिक चलाएंगे आंदोलन, ताकि ये व्यवस्था सुधर सके। जी, आपको आगामी दिनों में किसी पार्टी से नहीं जोड़ा जाए? पार्टी को तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, मैं किसी पार्टी का अब सदस्य नहीं रहूंगा। पार्टियों का जो व्यवस्था पार्टियों की है, ये मैंने बहुत नजदीक जाकर देख ली है। पार्टियों की यही व्यवस्था है कि किसी भी युवा को आगे नहीं आने देना है। ये पार्टियों की अंदरूनी वास्तविकता है, युवाओं को आगे नहीं आने देंगे। आप किसी भी पार्टी देख लो, भाजपा देख लो, कांग्रेस देख लो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देख लो, बसपा देख लो, आम आदमी पार्टी, कोई भी देख लो, पार्टियों में आपको 80% नेता 50 साल से ऊपर के दिखेंगे, और जो युवा नए तैयार होंगे उनको लगातार संगठन में घुमाया जाएगा, उनको लगातार घिसा पीटा जाएगा, लेकिन उनका भविष्य पार्टियों के अंदर कुछ भी नहीं है। जब तक हम खुद तैयार नहीं होंगे और युवा जब तक तैयार नहीं होगा, तब तक आम जो परिवारों की समस्या है उनका समाधान होना बहुत असंभव है। जी, धन्यवाद।